एक तो इंडिया नाम गलत रखा गया है, किसी पार्टी का इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए। अपने आप को इंडियन कह रहे हैं, इंडिया नाम दिया है जिन्होंने, ठीक है। एक तो वो चोर हैं बिल्कुल, ठीक है। इंडिया नाम उन पे सूट ही नहीं करता है। ये तो चोर ही हैं, चोरों का नाम चोर ही होता है। मैं हूँ, मेरे को हर कोई जानता है कि ये किशोर ठाकुर है, लेकिन मान लो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन कहने लगूँ, क्या इन लोगों को पता नहीं है? देश का नाम इंडिया, इंडिया नाम रखने से कोई वो अच्छे नहीं बन जाएंगे। उनका जो काम है वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। अब मोदी को एक अच्छी टक्कर मिलने वाली है 24 के चुनाव में। इनको जो नाम दिया जाएगा ना, अली बाबा 40 चोर का नाम इनको एकदम सूट करता है। देश भर में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है और दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल हैं, कई तमाम पार्टियों ने अपने आप को इंडिया नाम दिया है। अब लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव आने पर पता चलेगा कि लोगों पर इंडिया क्या प्रभाव डालता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हम इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि जो विपक्ष है उसने अपने आप को इंडिया नाम दिया है। इंडिया नाम सुनते ही उनके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या इंडिया बीजेपी की कुछ सीटें कम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम पोरवाल। हरिओम जी, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले जो पूरा विपक्ष है उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, गठबंधन किया है आपस में सभी पार्टियों ने, जिसमें आपके अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, कांग्रेस हैं, अखिलेश यादव हैं और भी कई पार्टियां हैं। उन्होंने अपने आप को नाम दिया है इंडिया। और जब मैं आपसे इंडिया की बात करता हूं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? अपने आप को इंडियन कह रहे हैं, इंडिया नाम दिया है जिन्होंने, ठीक है। एक तो वो चोर हैं बिल्कुल, ठीक है। इंडिया नाम उन पे सूट ही नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, जो हमारी पार्टी है, जैसे मोदी सरकार चल रही है इस टाइम, ठीक है, तो वो भी तो इंडियन ही है। इंडिया नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अच्छा, क्या नाम सूट करता है आपके अनुसार उन लोगों को? गैंग ऑफ वासेपुर, सारे चोर हैं, ठीक है, सारे भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे, ठीक है। ये नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करता उन लोगों पर। अच्छा, कोई भी एक भी लीडर ऐसा है जो आपको लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक है? कोई भी विपक्ष में? विपक्ष में कोई भी नहीं है। आने वाले टाइम में है तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं इस टाइम, वो हमारे योगी जी हैं, जो कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अब चुनाव होता है, फॉर एग्जांपल चुनाव होने पे इंडिया के आने से बीजेपी की कुछ सीटें घटेंगी? कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पर। जहां चल रही है वहीं चलेगी बीजेपी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बीजेपी लोगों के दिल में समाई हुई है, ठीक है। बहुत ऊपर जाएगी बीजेपी इस बार? हाँ जी। इस बार ऐसा क्या हुआ जो बहुत ऊपर जाएगी? बहुत सारे काम किए हैं हमारी बीजेपी सरकार ने, बहुत सारे हैं। एक तो हमारे धर्म को बहुत बढ़ावा दिया है, हिंदू धर्म को बहुत ऊंचा पहुंचाया है, ठीक है। कई काम किए हैं, धार्मिक काम किए हैं, जैसे राम मंदिर हो गया और सड़कों के निर्माण हो गए। बहुत सारा काम किया है हमारी बीजेपी सरकार ने। लोगों को घर दिए हैं, गरीब लोगों को शौचालय बनवाए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। देश आता है इंडिया के नाम से, तो ये सारे देश थोड़ी बन जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ, ये जो पूरा विपक्ष है जिसमें कांग्रेस है, आपके अखिलेश यादव है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, आपके अनुसार इन लोगों को क्या नाम सूट करता है? इंडिया तो आपने मना कर दिया, इंडिया तो आपको पसंद नहीं आया। इन लोगों को क्या नाम सूट करता है? ये तो चोर ही हैं, चोरों का नाम चोर ही होता है। अच्छा, और विपक्ष कुछ चोर है, आप ये कह रहे हैं? हाँ हाँ, विपक्ष तो चोर है ही। अच्छा, आप युवा हैं जी, तो जी। पूरे विपक्ष में कोई भी नेता नहीं लगता आपको प्रधानमंत्री बनने लायक है? अब योगी है हमारा, जिस दिन योगी बन जाएगा उस दिन पता चलेगा। योगी जी है। अरे वो तो पक्ष में होगा, विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, विपक्ष में सत्ता में होगा योगी जी तो। नहीं, और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, और कोई नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ, चुनाव होगा, सभी पार्टियां लड़ेंगी, एनडीए भी लड़ेगी अपना, तो क्या बीजेपी की कुछ सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ना इन चीज़ों से। ये तो बेमतलब की बातें हैं ये। मतलब इनके एकत्रित होने से कोई प्रभाव नहीं कोई कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए, अच्छा लगता है विपक्ष जो एकजुट हुआ है, जो पहले बिखरा हुआ था। तो जब चुनाव में जाते थे तो ये सब अलग अलग जाते थे। अब एक साथ जाएंगे तो जो वोट जो कटता था, एक दूसरे काटते थे, अब वो वोट नहीं कटेगा। अब मोदी को एक अच्छी टक्कर मिलने वाली है 24 के चुनाव में। टक्कर मिलेगी या जीत पाएंगे? सिर्फ टक्कर ही दे पाएंगे ये लोग? नहीं, देखिए, अब के जो पहले जैसे अलग अलग लड़ते थे, अब एक साथ आएगा सारा वोटर, तो जीतने के जो है जीत के करीब जाएंगे बिल्कुल एकदम। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, विपक्ष में हर कोई, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी लीडर हैं, सब अपने आप को पीएम का उम्मीदवार मान रहे हैं। आपसे मैं पूछूं, अगर कौन है पीएम का उम्मीदवार बनने लायक आपके अनुसार? देखिए, हमारे हिसाब से तो मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल जी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और अच्छा शासन कर रहे हैं दिल्ली में, और उसके साथ साथ पंजाब में भी हमें सरकार है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए तो केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम करेंगे
अगर प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि इस बात पे असहमति बन सकती है, क्योंकि सब अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं? देखिए, वो तो एक उनमें आपस में समझौता होगा, सीट बंटवारे पे भी अभी नोक-झोंक होगी, बहस होगी, लेकिन जिस हिसाब से संगठन बनाना है, एक साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा, जब ये चुनाव होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया वर्सेस एनडीए, तो क्या बीजेपी की सीटें ही कम होंगी या इस बार ये गठबंधन जीत जाएगा? जी, अब गए गठबंधन जीतेगा और बीजेपी की जो है 100 या 150 सीट तक सिमट जाएगा। तो आप मानते हैं सीट आएंगी? इतनी सारी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी में तो दम अकेले इतनी सीट निकाल लेगी? देखिए, सीट वो भी तो कई पार्टी 36 पार्टी एक साथ जुड़ी हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही है, तो वो भी 36 पार्टी एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो सीट निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जब भी कोई पार्टी हारती है तो हमेशा ईवीएम को कह दिया जाता है कि ईवीएम खराब थी। अगर आप लोग हारे तो आप ईवीएम को खराब बताएंगे? देखिए, ईवीएम खराब कहाँ है? ईवीएम खराब वहाँ होती हैं जैसे कि पोलिंग हो रहा है, कहीं पे बीजेपी को वोट कहीं कम मिल रहा है, तो वहाँ पे ईवीएम को रोक देते हैं वो लोग। उसमें क्या करते हैं कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है, जहाँ उनकी वोटिंग ज़्यादा होती है वहाँ मशीनें सही चलती हैं, तो ये मशीनों में खराबी कर देते हैं वो लोग। लेकिन आप मानते हैं कि हमारा गठबंधन ही जीतेगा? जी बिल्कुल, गठबंधन जीतेगा। एक तो इंडिया नाम गलत रखा गया है, किसी पार्टी का इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए। हमारे देश का नाम इंडिया है, इंडिया नाम रखने से कोई वो अच्छे नहीं बन जाएंगे। उनका जो काम है वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। एक आदमी के एक अकेले के खिलाफ में एकजुट हो रहे हैं ना, इंडिया के प्रधानमंत्री के खिलाफ इंडिया नाम रख के एकजुट हो रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया तो नाम हो गया, चलिए आपके अनुसार उन लोगों को क्या नाम सूट करता है? पूरे विपक्ष में जितने भी हैं, आपके नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, आपके कई नेता ऐसे हैं जो उनके साथ हैं, क्या नाम सूट करता है उन लोगों को आपके अनुसार? अभी भाई साहब ने बताया था ना, अली बाबा 40 चोर, वो सूट करता है। आप बिल्कुल मानते हैं कि वो 40 चोर ही हैं? बिल्कुल जी, 40 चोर हैं। तो उनका अली बाबा कौन है? 40 चोर तो हो गए, अली बाबा कौन है उनका? अली बाबा अभी लड़ेंगे ना बनने के लिए, अभी जो अगर जीत गए तो वो लड़ेंगे बनने के लिए कि अली बाबा कौन है, जब पता चलेगा जब ये आपस में भिड़ेंगे। अच्छा, आपने जीतने की बात की, अगर मैं आपसे पूछूं, चुनाव है, गठबंधन बनने के बाद, इंडिया के आने के बाद, क्या एनडीए पर, बीजेपी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये तो खुद ही लड़के बीजेपी के साथ हो जाएंगे। ये कोई ना कोई तो बीजेपी के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये इनका पता ही नहीं है इनका प्रमुख कौन है। सभी तो प्रधानमंत्री की होड़ में लड़ रहे हैं। कोई भी नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक आपके अनुसार विपक्ष में? प्रधानमंत्री बनने लायक तो कोई है ही नहीं। मोदी बनने लायक है तो मोदी ही रहेगा। देखो, सबसे पहले तो ये ना भावनाओं से खेलने के लिए इसका नाम इंडिया रखा गया है। हर हिंदुस्तानी ये सोचता है कि इंडिया रखा है तो अपने को भावनात्मक रूप से अपने आप को जुड़ा पाता है। लेकिन ये जो नाम रखा है ना, सबसे पहले तो ये ही गलत है। दूसरी बात, मैं हूँ, मेरे को हर कोई जानता है कि ये किशोर ठाकुर है, लेकिन मान लो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन कहने लगूँ, क्या इन लोगों को पता नहीं है इनके काम? ये किशोर ठाकुर है। उसी तरीके से इन पार्टियों के काम जो पहले लोगों ने देखे हैं, ठीक है जी, उसी तरीके से वो जानते हैं कि इंडिया रखने से ये कुछ नहीं होगा। इनके काम, इनके गुण धर्म जो पहले काम किए थे वो ही हैं, वो जानती है पब्लिक को। सर, इन लोगों को नाम क्या सूट करता है वैसे? इन लोगों को नाम क्या सूट करता है भाई? मुझे तो नहीं लगता कि भाई इनको कोई नाम दिया जाए, क्योंकि ना नाम के मामले में कोई भी ऐसा नाम नहीं दे सकते कि जो थोड़ा सा स्वावलंबी या वैसा हो, क्योंकि सब हर कोई एक बुरा नाम ही बता दीजिए, कोई बुरा नाम तो होगा जो देना चाहेंगे। कोई अच्छा नाम तो आप बता रहे, अच्छे नाम तो है। हाँ, इनको दिया जा सकता है अली बाबा 40 चोर। इनको जो नाम दिया जाएगा ना, अली बाबा 40 चोर का नाम इनको एकदम सूट करता है। एक से एक बढ़ के भ्रष्टाचारी, एक से एक बढ़ के बेईमान, एक से एक बढ़ के इनके कारनामे हैं कि जो लोग पब्लिक को मालूम है। इंडिया नाम रखने से इनका कुछ नहीं होगा और ये आपस में झगड़ेंगे ना। कोई इनका कोई कैंडिडेट है ना कोई इनके। जो पार्टियां पहले एक दूसरे को गालियां देती थी, क्या वो इंडिया रखने से वो एकजुट हो जाएंगी? मतलब ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो राजनीति में होता है, वो तो देखो, वो तो हर पार्टियां करती हैं, वो तो बीजेपी भी करती है। हर एक आदमी के इनकी अपनी अभिलाषा है, अपनी महत्वाकांक्षाएं। हर कोई आदमी प्रधानमंत्री बनना, आज ही किसी को एक घोषित कर दो प्रधानमंत्री, अगर जैसे ही प्रधानमंत्री घोषित करेंगे ये सब पार्टियां भाग जाएंगी छोड़ के। यही आता है कि इंडिया क्यों रखा गया, वो भी विपक्षी पार्टी ऐसे कैसे नाम रख सकती है? इंडिया एक बड़ा कंट्री है और मतलब विपक्षी पार्टी में इतनी पावर है नहीं कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करें। इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती विपक्षी पार्टी? बिल्कुल नहीं कर सकते, जो उनके कार्य ऐसे ही हैं तो वो नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। बाकी तो देखिए
उनका अपना सोच अलग है और वो सब चीज़ वो देखेंगे। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे बात करूं, विपक्ष में कई नेता हैं, आपके केजरीवाल हैं, कांग्रेस है, आपके नीतीश कुमार हैं, कोई पसंद आया अभी तक जितने विपक्ष में नेता हैं? एक भी नहीं आया जी, सब अपने वादे से मुकर जाते हैं, समझ रहे हो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर वादा कोई नहीं निभा पाता, समझ रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव होते हैं, इन लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है जो इंडिया है कुछ असर दिखाएगा, लोगों पर कुछ दिमाग पर प्रभाव डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा जी, बिल्कुल भी नहीं डालेगा। इंडिया दूसरे मैच में है आगे, इनके उसमें कुछ भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। जितने भी नेता हैं पूरे विपक्षी पार्टियों में, एक भी नेता सही नहीं लगा आपको? एक भी नहीं है जी, एक भी नहीं है, सारे एक से बढ़कर एक हैं। अच्छा, किस मामले में एक से बढ़कर एक है? बेईमानी में, अच्छाई में? बेईमानी में, अच्छाई में नहीं, बेईमानी में, झूठे वादों में, सब एक से बढ़कर एक है। तो आपके अनुसार कोई प्रभाव नहीं, विपक्ष चाहे और भी नेता आ जाए उनके साथ? हाँ, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मतलब बीजेपी की सीट नहीं होगी कम? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।